इश्क, बगावत और फिर लिव इन में 35 टुकड़े। ये वो खौफनाक हत्याकांड है जिसने न केवल दिल्ली को दहला दिया है बल्कि पूरे देश को भी झकझोर कर रख दिया है। यह घटना प्यार और भरोसे के नाम पर तो कलंक है ही, बल्कि उन लड़कियों के लिए एक सबक भी है जो प्यार में अंधी होकर बिना कुछ सोचे समझे परिजनों से बगावत पर उतर आती हैं और फिर उनका अंजाम बहुत ही डरावना होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के छतरपुर में हुए श्रद्धा हत्याकांड की, जिसमें श्रद्धा को मोहब्बत के बदले मौत मिलती है और वो भी इतनी खौफनाक कि मौत की भी रूह कांप उठी होगी। महाराष्ट्र के पालघर की रहने वाली 27 वर्षीय श्रद्धा, जिसका पूरा नाम श्रद्धा विकास वॉलकर था, साल 2018 में मां, भाई और पिता को छोड़कर पहली बार नौकरी की तलाश में मुंबई आती है। यहाँ श्रद्धा को मलाड में एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में नौकरी मिल भी जाती है और फिर यहीं से उसकी जिंदगी के अंत की कहानी शुरू होती है। दरअसल कॉल सेंटर में ही श्रद्धा की पहली बार मुलाकात आफ्ताब अमीन पूनावाला से होती है। इस मुलाकात के बाद दोनों में दोस्ती होती है और तकरीबन 8 से 9 महीने के बाद दोनों में प्यार हो जाता है और फिर 2019 की शुरुआत में श्रद्धा और आफ्ताब फैसला करते हैं कि अब उन्हें अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ लिव इन में रहना है। इसके बाद श्रद्धा और आफ्ताब मलाड में एक किराए का घर लेते हैं और अभी तक इसके बारे में श्रद्धा के माता पिता अनजान होते हैं। आफ्ताब के साथ लिव इन में रहने के कुछ दिन बाद श्रद्धा अपनी मां को पूरी सच्चाई बता देती है, जिसके बाद मां से होते हुए बात पिता मदन तक पहुंचती है और फिर दोनों माँ बाप श्रद्धा के इस फैसले का कड़ा विरोध करते हैं। इस बीच श्रद्धा के माता पिता बातचीत के लिए उसे पालघर बुलाते हैं, उसे खूब समझाते हैं, लेकिन श्रद्धा के सिर पर आफ्ताब के इश्क का ऐसा खुमार चढ़ा था कि वो आफ्ताब के साथ जिद पर अड़ गई। हालांकि इस दौरान माता पिता श्रद्धा को समझाते हैं, गुस्सा भी करते हैं, मगर किसी की कोई परवाह ना करते हुए श्रद्धा उसी वक्त अपना सामान उठाती है और ये कहकर चली जाती है कि आज से ये समझ लेना कि आपकी कोई बेटी नहीं है। आफ्ताब के प्यार में पागल श्रद्धा अपना घर और अपने परिजनों को छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद से आफ्ताब अपने असली रूप में आता है और फिर श्रद्धा को प्यार के बदले नफरत और प्रताड़ना की ऐसी मार मिलती है कि वो तड़प उठती है। आफ्ताब के जुल्मों की सताई श्रद्धा अपनी माँ को फोन करती है और बताती है कि माँ, आफ्ताब मुझसे बार बार मारपीट करता है। उधर बेटी का दर्द छलका तो माँ भी तड़प उठी। उसने श्रद्धा को तुरंत आफ्ताब को छोड़कर घर आने की बात कही, लेकिन श्रद्धा को शायद अपने प्यार पर भरोसा था और आफ्ताब पर अब भी यकीन था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्यार और नफरत से भरी श्रद्धा की जिंदगी में कसमकस की जद्दोजहद अभी जारी ही थी कि 23 जनवरी 2020 को उसकी मां सुमन की मौत हो जाती है। मां की मौत पर श्रद्धा अपने घर आती है और फिर सारी रस्में पूरी करके वापस आफ्ताब के पास चली जाती है। मां की मौत के बाद 15 से 20 दिनों में श्रद्धा और उसके पिता के बीच कुल 2 बार फोन पर बातचीत हुई थी और इस बातचीत में श्रद्धा ने पिता को भी आफ्ताब की घिनौनी करतूतों के बारे में खुलकर बता दिया था। मां की मौत के करीब 2 सालों के बाद 8 मई 2022 को श्रद्धा और आफ्ताब मुंबई को छोड़कर देश की राजधानी दिल्ली आ जाते हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद दोनों पहली रात पहाड़गंज के एक होटल में गुजारते हैं और फिर अगले दिन भी एक होटल में रहने के बाद तीसरे दिन दोनों अपने दोस्त के साथ उसके घर पर छतरपुर में रुकते हैं। कुछ दिन दोस्त के घर पर रहने के बाद श्रद्धा और आफ्ताब छतरपुर में ही एक घर किराए पर ले लेते हैं और फिर यहीं से श्रद्धा को ठिकाने लगाने के लिए आफ्ताब मौत की खौफनाक प्लानिंग बनाना शुरू कर देता है। दिल्ली के छतरपुर में आफ्ताब को एक कॉल सेंटर में काम मिल चुका था और श्रद्धा नौकरी की तलाश में भटक रही थी। वक्त गुजरता गया और दोनों का प्यार धीरे धीरे नफरत में तब्दील होता चला गया, क्योंकि श्रद्धा शादी करना चाहती थी और आफ्ताब लगातार उसे टालता जा रहा था। दोनों में रोज झगड़े होते थे और यही सिलसिला चलते चलते एक दिन 18 मई की वो काली रात आती है जब आफ्ताब इंसान से हैवान बन जाता है।
आफताब और श्रद्धा के बीच झगड़े तो रोज होते थे, लेकिन 18 मई की रात को दोनों के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर आफताब ने श्रद्धा का गला जोर से दबा दिया और तब तक दबाए रखा जब तक कि वो मर नहीं गई। श्रद्धा की मौत के घाट उतारने के बाद आफताब से ठंडे दिमाग से लाश को ठिकाने लगाने की योजना बनाई और पहली रात उसने लाश के साथ ही उसी घर में गुजारी। घर में श्रद्धा की लाश के साथ रात गुजारने के बाद अगली सुबह आफताब बाजार जाता है और इलेक्ट्रॉनिक शॉप से एक बड़ा वाला फ्रिज और एक बड़ी सी आरी खरीद कर लाता है। घर पहुंचने के बाद आफताब श्रद्धा की लाश को घसीटकर बाथरूम में ले जाता है और फिर आरी से लाश के छोटे छोटे टुकड़े करना शुरू कर देता है। लाश के टुकड़े रखने के लिए आफताब पॉलिथीन भी लेकर आया था, लिहाजा लाश के 35 टुकड़े करने के बाद आफताब ने उन टुकड़ों को फ्रिज में रख दिया और फिर पूरे 18 दिनों तक एक एक टुकड़ा जंगल में फेंकता रहा। जिस दिल्ली में देश के सबसे ताकतवर लोगों का बसेरा होता है, जिस दिल्ली के चप्पे चप्पे पर 90,000 पुलिसकर्मी तैनात रहते थे, उसी दिल्ली में बेखौफ होकर आफताब ने सबकी आंखों में धूल झोंक दी और 18 दिनों तक श्रद्धा की लाश एक एक टुकड़े को मेहरौली के जंगल में ठिकाने लगाता गया। जी हाँ, लाश के टुकड़ों को जंगल में फेंकने के बाद आफताब बेखौफ हो गया था। उसे यकीन हो गया था कि अब वो किसी के हाथ पकड़ नहीं आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 18 मई के बाद जब श्रद्धा का मोबाइल नंबर बंद हुआ तो पिता मदन ने मानिकपुर महाराष्ट्र में श्रद्धा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आफताब को बुलाकर पूछताछ की थी, लेकिन आफताब ये कहकर गुमराह करता रहा कि झगड़ा होने के बाद उसने श्रद्धा को छोड़ दिया है, अब उसे नहीं पता कि श्रद्धा कहाँ चली गई। आफताब के बयानों से मुंबई पुलिस को शक हुआ तो पूरे मामले की छानबीन दिल्ली पुलिस के हवाले कर दी गई और इस बीच जब मेहरौली के जंगल से श्रद्धा के कंकाल मिले तो आफताब की हैवानियत खुलकर सामने आ गई। दिल्ली पुलिस को जब मेहरौली के जंगल में कंकाल के टुकड़े मिले और फोरेंसिक जांच में वो श्रद्धा के पाए गए तो पुलिस ने बीते सोमवार आरोपी आफताब को धर दबोचा। आफताब की गिरफ्तारी और श्रद्धा की मौत का खुलासा होते ही पूरी दिल्ली सहम उठी और देश भर में मानो सन्नाटा पसर गया। हर कोई हैरान था कि जिस लड़की ने प्यार की खातिर अपना परिवार छोड़ा, धर्म तक बदलने को तैयार थी, आखिर उस लड़की को इतनी बेरहम मौत कोई कैसे दे सकता है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर श्रद्धा के पिता ने आफताब को फांसी देने की मांग की और साथ ही इस हत्याकांड में लव जिहाद के एंगल से भी छानबीन करने की मांग रखी है। पालघर की श्रद्धा तो अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन अब भी न जाने ऐसी कितनी श्रद्धा होंगी जो प्यार के अंधे जाल में फंसकर ऐसे हैवानों का शिकार बन सकती हैं। क्योंकि आजकल दुनिया घुमाने और चांद तारे तोड़ कर लाने का वादा करने वाले आशिकों की कमी नहीं है, लेकिन इनमें कौन आफताब जैसा हैवान निकलेगा, कोई श्रद्धा इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकती। बहरहाल, श्रद्धा हत्याकांड को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।